वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीएमसीएच प्रीवियस ईयर का 2019 का पेपर, इसे सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग 5 इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकरेंस। आपको यहाँ पर 5 इवेंट दिए गए, इन्हें इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकरेंस आपको अरेंज करना है। सबसे फर्स्ट है स्टिमुलेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, सेकेंड है स्टिमुलेशन ऑफ ओवरीज, थर्ड है हमारा स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, फोर्थ है हमारा रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, फिफ्थ है हमारा रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। आपको यहाँ पर 5 इवेंट दिए गए, आप इसे किस तरह से अरेंज करेंगे, आपको चारों ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे हमारा जो होगा स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल, यानी कि थर्ड जो है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। उसके बाद होगा हमारा रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, मतलब थर्ड के बाद 5 नंबर का होगा। उसके बाद आएगा हमारा स्टिमुलेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, फिर रिलीज होगा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, और फिर फिफ्थ नंबर पे आएगा स्टिमुलेशन ऑफ ओवरीज। तो आप देख सकते हैं यह जो सीक्वेंस है हमारा वो ऑप्शन ए के अंदर दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस इन पैनिक सर्कल। पैनिक सर्कल के अंदर जो ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस है उसे अरेंज करना है। सबसे फर्स्ट है हमारा एप्रीहेंशन और वरी, सेकेंड है बॉडी सेंसेशन, थर्ड है हमारा परसीव्ड थ्रेट, फोर्थ है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशन एज कैटास्ट्रोफिक, फिफ्थ है हमारा ट्रिगर स्टिमुलस। सबसे फर्स्ट आएगा हमारा ट्रिगर स्टिमुलस, उसके बाद आएगा हमारा परसीव्ड थ्रेट यानी कि थर्ड वाला, उसके बाद आएगा एप्रीहेंशन और वरी, फिर आएगा हमारा बॉडी सेंसेशन, और फिर आएगा हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशन एज कैटास्ट्रोफिक। तो यह सारा हमें कौन से सीक्वेंस में दिख रहा है, ऑप्शन सी के अंदर। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। While receiving blood transfusion, the patient develops chills and headache. What should be the nurse initial action? यहाँ पर एक पेशेंट है जो कि रिसीव कर रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन को, और उसे डेवलप हो गया चिल्स और हेडेक। तो इसी कंडीशन के अंदर नर्स का इनिशियल एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए, नोटिफाई द फिजिशियन स्टेट, ऑप्शन बी, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, ऑप्शन सी, कवर द पेशेंट विद अ ब्लैंकेट एंड एडमिनिस्टर ऑर्डर एसिटामिनोफेन, ऑप्शन डी रहेगा स्लो द ब्लड फ्लो टू कीप द वेन ओपन। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अगर कोई पेशेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिसीव करते वक्त कंप्लेन करता है फीवर, चिल्स या हेडेक की, तो यह साइन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का। इसी कंडीशन के अंदर एज ए नर्स हमारा जो इमीडिएट एक्शन होगा वो होगा कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करें। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, चूज द मोस्ट थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स टू मिस्टर श्याम्स क्वेश्चन एम आई गोइंग टू डाई। एक मिस्टर श्याम है जिनका क्वेश्चन है एम आई गोइंग टू डाई। यहाँ पर आपका अप्रोप्रिएट थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स क्या रहेगा? Option E, we all are going to die one day. Option B, what has your doctor told you? Option C, you really don't want to talk about the death, do you? Option D, would you like to talk about your condition and prognosis? Right answer रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी। ऐसे नर्स हमारा थेरापेटिक रिस्पॉन्स रहेगा कि हम पेशेंट को उनके डिजीज कंडीशन और प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज के बारे में क्लियरली बताएं। Next question is question number 5. Which of the following would be a common indication of infiltration of a peripheral intravenous infusion? Peripheral IV infusion चल रहा है, तो यहाँ पर उसका common indication क्या रहेगा जो कि indicate कर रहा है infiltration को? Option E, redness and swelling around the insertion site. Option B, blood return in the cannula. Option C, difficulty regulating the flow with gravity. Option D, cool skin distal to the insertion site. राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, कूल स्किन डिस्टल टू द इंसर्शन साइट। जब भी इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है तो इंसर्शन साइट के डिस्टल में स्किन जो होती है वो कूल फील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मिसेस बबीता इज इन द इमरजेंसी रूम आफ्टर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन ए ट्रैफिक एक्सीडेंट, व्हाट वुड बी एन अर्ली साइन ऑफ हेमरेजिक शॉक? आपको यहाँ पर सीधा सा पूछा गया कि अर्ली साइन ऑफ हेमरेजिक शॉक क्या है। ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी पैलर, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड पल्स, ऑप्शन डी डीप ब्रीदिंग। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, इंक्रीज्ड पल्स। हेमरेजिक शॉक में क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, तो बॉडी ट्राई करती है कि कंपनसेट करने को, जिससे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। टेकिकार्डिया एक अर्लीस्ट एंड मोस्ट रिलायबल साइन है हेमरेजिक शॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7. मिस अनीता आस्क द नर्स व्हेन शी कैन स्टार्ट ईटिंग आफ्टर सर्जरी, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बाय द नर्स? मिस अनीता है वो नर्स को पूछ रही है कि वह आफ्टर सर्जरी कब खाना स्टार्ट कर सकती है, पर अप्रोप्रिएट नर्स का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, यू विल हैव टू आस्क द डॉक्टर, ऑप्शन बी, टेल मी अबाउट योर एपेटाइट, ऑप्शन सी, यू विल लाइकली स्टार्ट इन ऑन क्लियर फ्लूइड वंस वोवेल साउंड कैन बी हर्ड,
ऑप्शन डी, आई विल हैव द डाइटिशियन कंसल्ट विथ यू अबाउट द मोस्ट न्यूट्रिशियस पोस्ट सर्जरी मेनस। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, यू विल लाइकली स्टार्ट ऑन क्लियर फ्लूइड वंस वोवेल साउंड्स कैन बी हर्ड। इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी जो होता है पेशेंट को एनबीएम रखा जाता है। फूड स्टार्ट करने से पहले वोवेल साउंड को चेक करते हैं और डायरेक्टली सॉलिड फूड एडमिनिस्ट्रेट नहीं करते हैं। पहले हम पेशेंट को क्लियर फूड देते हैं, उसके बाद सेमी सॉलिड देते हैं और उसके बाद सॉलिड फूड दिया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन केयरिंग फॉर एन इन्फेंट ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट व्हिच पल्स मस्ट बी पाल्पिटेड टू डिटरमाइन कार्डियक फंक्शन। इन्फेंट के अंदर जब कार्डियक अरेस्ट हो रहा होता है तो वहां पर कार्डियक फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए कौन सी पल्स को हम पाल्पेट करते हैं? ऑप्शन ए कैरोटिड, ऑप्शन बी ब्रेकियल, ऑप्शन सी पेडल, ऑप्शन डी रेडियल। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि ब्रेकियल। इन्फेंट में ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट कार्डियक फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए बेस्ट साइड जो रहती है वो है हमारी ब्रेकियल। ब्रेकियल पल्स इन्फेंट में इजीली एक्सेसिबल और पाल्पेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द एविडेंस टू एजर्ट वेदर और नॉट एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट या कंडीशन हैज मेड द डिफरेंस रेफर्स टू। ऑप्शन ए एक्सटर्नल वैलिडिटी, ऑप्शन बी इंटरनल वैलिडिटी, ऑप्शन सी क्राइटेरियन वैलिडिटी, ऑप्शन डी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब है हाउ वेल ए स्टडी एस्टैब्लिशेस कॉस्ट इफेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच नर्सिंग थ्योरिस्ट बिलीव्स दैट मोस्ट पेशेंट्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेल्फ केयर। कौन से ऐसे नर्सिंग थ्योरिस्ट थे जो कि बिलीव करते थे कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है वो कैपेबल होते हैं फॉर परफॉर्मिंग सेल्फ केयर। ऑप्शन ए डोरोथिया ऑरेम, ऑप्शन बी मेडेलियन लेनिंजर, ऑप्शन सी मार्था रोगर्स, ऑप्शन डी सिस्टर कैलिस्टा रॉय। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए डोरोथिया ऑरेम। डोरोथिया ऑरेम वो पर्सन है जिन्होंने सेल्फ केयर थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम एंड डेप्थ इन ए क्लाइंट। क्लाइंट के अंदर अगर नॉर्मल है रेस्पिरेटरी रिदम और डेप्थ तो उसके लिए कौन सी टर्म होती है? ऑप्शन ए यूपनिया, ऑप्शन बी एपनिया, ऑप्शन सी ब्रेडिपनिया, ऑप्शन डी टेकिपनिया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए यूपनिया। यूपनिया के अंदर नॉर्मल और रेगुलर ब्रीदिंग होती है। एपनिया जो होता है उसके अंदर एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग होता है। ब्रेडिपनिया की बात करते हैं तो इसके अंदर एबनॉर्मली स्लो ब्रीदिंग होती है। आरआर की अगर हम बात करेंगे तो यह लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट देखने को मिलेगा एडल्ट के अंदर। वहीं हम बात करते हैं टेकिपनिया की, तो टेकिपनिया के अंदर एबनॉर्मली रैपिड ब्रीदिंग होती है जिसके अंदर आरआर मोर देन 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12, अलार्म रेजिस्टेंट एंड एक्सोशन आर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू। अलार्म रेजिस्टेंस और एक्सोशन जो है वह कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए हेल्थ बिलीफ मॉडल, ऑप्शन बी ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल, ऑप्शन सी हेल्थ प्रमोशन मॉडल, ऑप्शन डी जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम के 3 फेसेस होती है, अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंट और फिर आता है हमारा एक्सोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ए क्लाइंट इज इन द लेट एक्टिव फेज ऑफ लेबर. Suddenly she tells the nurse she feels weak and dizzy. The nurse notes the drop in maternal BP and late deceleration of fetal heart rate. The initial action the nurse should be to. यहाँ पर एक क्लाइंट है जो कि हमारा लेट एक्टिव फेज ऑफ द लेबर के अंदर है। सडनली जो होता है वो पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसे वीकनेस और डिजीनेस फील हो रहा है। जब नर्स नोट करती है कि यहाँ पर जो मैटरनल बीपी है वो ड्रॉप हुआ है, इसी के साथ ही फिटल हार्ट रेट यानी कि एफएचआर के अंदर हमें लेट डिसेलरेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऐसे नर्स इनिशियल एक्शन क्या रहना चाहिए? ऑप्शन ए इंक्रीज द IV ड्रिप रेट एंड नोटिफाई द प्रोवाइडर, ऑप्शन बी टर्न द क्लाइंट ऑन साइड एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ऑप्शन सी असिस्ट फॉर कॉर्ड प्रोलैप्स और वेजाइनल ब्लीडिंग, ऑप्शन डी प्रिपेयर फॉर इमीडिएट डिलीवरी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी टर्न द क्लाइंट ऑन साइड एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। लेट डिसेलरेशन जो हमें यहाँ पर दिया गया है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी है। ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्लाइंट को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और O2 एडमिनिस्टर करेंगे ताकि प्लेसेंटा और यूट्रस के अंदर ब्लड फ्लो इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग विच वॉर डिड द यूनाइटेड स्टेट आस्क फॉर फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स असिस्टेंट इन सेटिंग अप मिलिट्री हॉस्पिटल। कौन सा ऐसा वॉर था जिसके अंदर की यूनाइटेड स्टेट ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल से असिस्टेंट इन सेटिंग अप मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर मांगा था? ऑप्शन ए क्रीमियन वॉर, ऑप्शन बी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ऑप्शन सी वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ऑप्शन डी सिविल वॉर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए क्रीमियन वॉर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15. बर्थ रेट इज ऑप्शन ए लाइव बर्थ डिवाइडेड बाय 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन, ऑप्शन बी बर्थ divided by 1000 mid-year population, option C live birth divided by 10,000 mid-year population, option D live birth divided by 10,000 population of reproductive age group 15 to 45 year. राइट आंसर जो रहेगा हमारा यहाँ पर वो है ऑप्शन ए लाइव बर्थ डिवाइडेड बाय 1000 मिड-ईयर पॉपुलेशन. क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा. एज पर लेटेस्ट सेंसस सेक्स रेशियो द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल ऑफ चंडीगढ़ इज रिपोर्टेड टू बी, क्योंकि यह जीएमसी चंडीगढ़ का पेपर है तो यहाँ पर जो है हमारा लेटेस्ट सेंसस सेक्स रेशियो पूछा गया चंडीगढ़ का, तो वो है हमारा ऑप्शन ए 718, ऑप्शन बी 818, ऑप्शन सी 918, ऑप्शन डी 1000. राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 818. यह जो डाटा था वो हमारे 2011 के अकॉर्डिंग है. अगर आप अभी एग्जाम देने के लिए चाह रहे हो तो करंटली जो डाटा है उसे भी रेफर करके जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा. दिस स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ ऑल सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा अबाउट द क्लाइंट इन विच द नर्स फोकसेस होलिस्टिकली ऑन द क्लाइंट फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशियो कल्चरल स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट. ऐसा कौन सा नर्सिंग प्रोसेस का स्टेप है जिसके अंदर के सिस्टमैटिकली डाटा को कलेक्ट किया जाता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही डाटा को, जिससे क्या होता है कि नर्स फोकस कर सकती है होलिस्टिकली ऑन द क्लाइंट्स फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, कल्चरल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को. ऑप्शन ए असेसमेंट, ऑप्शन बी प्लानिंग, ऑप्शन सी इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन डी डायग्नोसिस. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए असेसमेंट. इतना सारा जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है. आपको सीधा सा पूछा गया यहाँ पे कि नर्सिंग प्रोसेस के अंदर आप सिस्टमेटिकली जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो कौन से स्टेप के अंदर होता है, तो वो हमारा असेसमेंट स्टेप के अंदर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18. There are a number of risk factors associated with coronary artery disease. Which of the following is a modifiable risk factor? यहाँ पर हमें नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर दिए गए हैं जो कि एसोसिएट करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साथ में. निम्न में से कौन सा हमारा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है? ऑप्शन ए ओबेसिटी, ऑप्शन बी हेरिडिटी, ऑप्शन सी जेंडर, ऑप्शन डी एज. राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ओबेसिटी. ओबेसिटी जो हमारा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, इसके अलावा हेरिडिटी, जेंडर और एज जो है हमारे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग सिंगल रेस्क्यूअर एडल्ट सीपीआर व्हाट इज ब्रीथ्स टू कंप्रेशन रेशियो? अगर एडल्ट के अंदर एक सिंगल रेस्क्यूअर सीपीआर दे रहा है तो वहां पर ब्रीथ्स टू कंप्रेशन रेशियो कितना रहता है? ऑप्शन ए 2 ब्रीथ्स एवरी 30 कंप्रेशन, ऑप्शन बी 1 ब्रीथ एवरी 30 कंप्रेशन, ऑप्शन सी 1 ब्रीथ एवरी 15 कंप्रेशन, ऑप्शन डी 2 ब्रीथ्स एवरी 5 कंप्रेशन. राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए. एडल्ट के अंदर सीपीआर देते वक्त ब्रेथ टू जो कंप्रेशन रेशियो रहता है, अगर सिंगल रेस्क्यूअर है तो वो रहता है हमारा 2 ब्रेथ एवरी 30 कंप्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इज ए न्यू इनिशिएटिव एमिंग एट अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर्स टू कवर 4D इज. यहाँ पर हमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है उसका जो न्यू इनिशिएटिव है जिसके अंदर की अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन किया जाता है फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर्स के चिल्ड्रन के अंदर, उसके अंदर जो 4D को कवर किया गया है वो कौन से हैं? ऑप्शन ए डिफेक्ट्स एट बर्थ, डेफिशिएंसीज, डिजीज, डेवलपमेंटल डिलेज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी, ऑप्शन बी ड्रग अब्यूज, डेफिशिएंसीज, डेवलपमेंटल डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी एंड डिफेक्ट्स एट बर्थ, ऑप्शन सी डिफॉर्मिटीज, डेवलपमेंटल डिलीज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी, डेफिशिएंसी एंड ड्रग अब्यूज, ऑप्शन डी है हमारा डिजीज, डेवलपमेंटल डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी, डिफेक्ट एट बर्थ एंड डायरियल डिजीज. यहाँ पर हमारा जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम था इसके अंदर जो 4Ds को कवर किया था वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी, डिजीज एंड डेवलपमेंटल डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा. ए पॉजिटिव ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट इज कंसिडर्ड इज. जो हमारा पॉजिटिव ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उसे हम किस तरह से कंसिडर करते हैं? ऑप्शन ए पॉसिबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी. राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी. प्रोबेबल साइन मतलब ऑब्जेक्टिव साइन होते हैं जो कि एग्जामिनर के द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22. You are working in a pediatric unit of a hospital and caring for a 6-year-old boy who is hospitalized with cystic fibrosis and respiratory compromise.
Which developmental task is the challenge for this boy at this age? यहाँ पर हमारा पीडियाट्रिक यूनिट जो है उसके अंदर एक 6 year old बॉय है, उसे हॉस्पिटलाइज किया गया है और केस क्या है हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसके अंदर की रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज भी है। यहाँ पर हमें पूछा गया कि जो डेवलपमेंटल टास्क रहेगा यहाँ पर इस चिल्ड्रन के अंदर कौन सा चैलेंजिंग रहेगा, यानी कि 6 year old के अंदर कौन सा डेवलपमेंटल टास्क चैलेंजिंग रहेगा। ऑप्शन ए टू कफ, डीप ब्रीथ एंड इंप्रूव रेस्पिरेटरी स्टेटस। ऑप्शन बी टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्री एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऑप्शन सी टू डेवलप ऑटोनॉमी एंड सेल्फ कंट्रोल। ऑप्शन डी टू डेवलप इनिशिएटिव एंड ए सेंस ऑफ पर्पस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्री एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। यहाँ पर हमें जो चिल्ड्रन दिया गया वो है हमारा 6 year old एज वाला। अगर आपको एरिक्सन की थ्योरी याद होगी तो 6 year old चाइल्ड के अंदर टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्री एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एक चैलेंजिंग टास्क रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ड्यूरिंग विच वीक डज द फिटल हार्ट बिगिन पंपिंग इट्स ऑन ब्लड? कौन सी वीक के अंदर फिटल का जो हार्ट होता है वो पंपिंग करता है खुद का ब्लड? ऑप्शन ए 3rd वीक, ऑप्शन बी 4th वीक, ऑप्शन सी 5th वीक, ऑप्शन डी 6th वीक। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन से 5th वीक। 5th वीक ऑफ गेस्टेशन पर हार्ट ब्लड पंप करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। विच टाइप ऑफ कैंसर हैज द पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस? कौन से टाइप के कैंसर के अंदर पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस होता है? ऑप्शन ए स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ऑप्शन बी ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन सी पैनक्रियाटिक कैंसर, ऑप्शन डी गैस्ट्रिक कैंसर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी पैनक्रियाटिक कैंसर। दिए गए 4 ऑप्शंस में से पैनक्रियाटिक कैंसर का पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। द स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन इन करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर आर? जो इन्फेक्शन की स्टेजेस होती है उनका करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर क्या है? ऑप्शन ए द प्रोड्रोमल, इंक्यूबेशन, इलनेस एंड कॉन्वालेसेंस। ऑप्शन बी इंक्यूबेशन, प्रोड्रोमल, इलनेस एंड कॉन्वालेसेंस। ऑप्शन सी द प्रोड्रोमल, प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड टर्शियरी इन्फेक्शन। ऑप्शन डी द इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन एंड डिजीज। राइट आंसर रहेगा हम यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी। अगर हम बात करते हैं करेक्ट सीक्वेंस की इन द स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन तो वो रहती हमारी सबसे फर्स्ट इंक्यूबेशन, फिर आता है प्रोड्रोमल, उसके बाद आएगा इलनेस और उसके बाद आएगा कोवालेंट स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर हमें 2 लिस्ट दी गई है जिसमें हमें मैच करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को। लिस्ट फर्स्ट के अंदर हमें दिया गया न्यूरॉन सिस्टम, लिस्ट सेकंड के अंदर हमें दिया गया एरिया ऑफ द ब्रेन। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एसिटाइल कोलिनर्जिक की तो उसका जो रहेगा हमारा वो रहेगा 3 यानी कि पॉन्ड्स एंड बेसल फॉर ब्रेन। उसके बाद आता है हमारा द नॉरएड्रेनर्जिक, द नॉरएड्रेनर्जिक का रहेगा फर्स्ट यानी कि राफिन न्यूक्लियाई। उसके बाद आता है हमारा सीरोटोनर्जिक सिस्टम की तो वो रहेगा हमारा लॉकस कोएरुलिकस। उसके बाद आता है हमारा हाइपोक्रेटिनर्जिक तो वो रहता है हमारा लेटरल हाइपोथैलेमस। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है? ऑप्शन ए lying flat on the back while sleeping, ऑप्शन बी increasing the intake of vegetables and fruits, ऑप्शन सी reduction of iron intake by half, ऑप्शन डी taking a mild over the counter laxatives। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी इंक्रीजिंग द इंटेक ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। प्रेगनेंसी में वुमेन को वेजिटेबल्स और फ्रूट कंटेंट जो होता है वो इंक्रीज करने के लिए कहते हैं। उसका रीजन ये होता है कि इसके अंदर जो फाइबर कंटेंट है वो काफी हाई अमाउंट के अंदर पाया जाता है, जिससे क्या होता है ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ऑफ द फॉलोइंग विच डिजीज कॉजेज मोस्ट डेथ वर्ल्ड वाइड? वर्ल्ड वाइड जो है कौन से कॉज है हमारी डेथ का ज्यादा है? ऑप्शन ए कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ऑप्शन बी HIV एड्स, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए कार्डियोवास्कुलर डिजीज। वर्ल्ड वाइड डेथ के कॉज में कार्डियोवास्कुलर डिजीज के केसेस ज्यादा हैं एज कंपैरिजन टू HIV, मलेरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर ऑफ इन्फेक्शन? निम्न में से कौन सा वेक्टर ऑफ इन्फेक्शन है? ऑप्शन ए एन इन्फेक्टियस फ्लाई, ऑप्शन बी ए कंटामिनेटेड थर्मोमीटर, ऑप्शन सी ए कंटामिनेटेड बॉल, ऑप्शन डी एन इन्फेक्टेड पर्सन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए एन इन्फेक्टियस फ्लाई। एन इन्फेक्टियस फ्लाई एक वेक्टर है जिससे होस्ट में पैथोजन स्प्रेड हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 30. An infant born with non-communicating hydrocephalus has just had a ventroperitoneal shunt inserted. In addition to neuromuscular assessment, what measures should the nurse use in child's care plan? एक इन्फेंट है जो कि बॉर्न हुआ है विथ नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस. यहाँ पर वेंट्रोपेरिटोनियल शंट जो है उसे इंसर्ट किया गया है. हम जब न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट करेंगे तो उसके अंदर कौन सा ऐसा मेजर है जो कि इंक्लूड होना चाहिए इस चाइल्ड के केयर प्लान में? ऑप्शन ए, reinforce wet dressings every 2 hourly. ऑप्शन बी, position the infant on operative side. ऑप्शन सी, place infant in semi-fowler position. ऑप्शन डी, measure head and abdominal circumference. राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, मेजर हेड एंड एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस. अब उसका रीजन क्या है कि हमें इसको मेजर क्यों करना है? क्योंकि अगर हम हेड और एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस को मेजर करेंगे तो हम यह इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारा वीपी शंट है वो करेक्टली फंक्शन कर रहा है या नहीं. इसी के साथ ही जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसे भी अर्ली आइडेंटिफाई किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31. सेलेक्ट द एनाटॉमिक मालफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट. टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के केस के अंदर कौन से एनाटॉमिक मालफॉर्मेशन एसोसिएट होते हैं? राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए. क्योंकि टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के अंदर 4 एनाटॉमिक होते हैं. वह कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट आता है हमारा VSD, उसके बाद आता है ओवरराइडिंग ऑफ आउटर, उसके बाद राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और फिर आता है पल्मोनरी स्टेनोसिस. ये चारों ही कंडीशन एसोसिएट होती है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट कंडीशन के साथ में. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रेनल कैलकुलाई. निम्न में से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि रिलेट करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेनल कैलकुलाई के लिए? ऑप्शन ए, पैनक्रेटाइटिस. ऑप्शन बी, फ्रैक्चर्ड फीमर. ऑप्शन सी, गाउट. ऑप्शन डी, डिस्क डिजीज. राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, गाउट. गाउट डिसीज के अंदर यूरिक एसिड का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है जिससे जो रिनल कैलकुलाई होने का रिस्क होता है वो इंक्रीज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33. सेलेक्ट द क्रेनियल नर्व पेयर्ड विद इट्स नेम करेक्टली. आपको यहाँ पर क्रेनियल नर्व नंबर दिए गए और उसका नाम दिया गया है. आपको करेक्टली इसे पेयर करना है. सबसे फर्स्ट है द 12th क्रेनियल नर्व हाइपोग्लोसल नर्व. बी है 5th क्रेनियल नर्व ऑडिटरी नर्व. सेकेंड क्रेनियल नर्व ऑल्फैक्टरी नर्व. 10th क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल नर्व. राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए. जो हमारी 12th क्रेनियल नर्व होती है उसका नाम होता है हाइपोग्लोसल नर्व. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन बी की. 5th क्रेनियल नर्व का नाम जो है हमारा वो ट्राइजेमिनल रहता है. सेकेंड क्रेनियल नर्व हमारी जो होती है वो होती है ऑप्टिक नर्व और 10th क्रेनियल नर्व जो होती है वो वेगस नर्व होती है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34. What could be the expected delivery date for the woman who got her last menstrual cycle on 20th April 2018? आपको यहाँ पर नेगल्स फॉर्मूला के साथ में EDD जो है उसे कैलकुलेट करना है. आपको LMP दिया गया है 20th अप्रैल 2018. तो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 27 जनवरी 2019. आपको यहाँ पर 20 के अंदर +7 करोगे तो 27 आ जाएगा और अप्रैल के बाद +9 मंथ करोगे तो यहाँ पर 27 जनवरी 2019 राइट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35. ए 4-year-old female child suffer severe burns in a house fire. How will you examine the extent of the burn? एक 4-year-old हमारे पास फीमेल चाइल्ड है जो कि हाउस फायर के अंदर सफर कर रही है सीवियर बर्न के साथ में. यहाँ पर हम एक्सटेंट ऑफ द बर्न का एग्जामिन करना है तो हम कौन सा मेथड यूज में लेंगे? बाय यूजिंग द पार्कलिन फॉर्मूला. ऑप्शन बी, बाय यूजिंग द लन एंड ब्राउडर फॉर्मूला. ऑप्शन सी, बाय यूजिंग द हार्टमैन्स फॉर्मूला. ऑप्शन डी, बाय यूजिंग द रूल ऑफ टेंस. राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी. क्योंकि हमारे पास यहाँ जो केस है वो पीडियाट्रिक केस है और पीडियाट्रिक केसेस के अंदर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? लन एंड ब्राउडर फॉर्मूला यूज में करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36. ए फीमेल क्लाइंट हु हैज जस्ट बीन डायग्नोस्ड विद हेपेटाइटिस ए आस्क हाउ कुड आई हैव गॉट दिस डिजीज, व्हाट इज द नर्सेस बेस्ट रिस्पांस. एक फीमेल क्लाइंट है जिसे कि डायग्नोस हुआ है हेपेटाइटिस ए. यहाँ पर वो पूछ रही है कि उसे यह डिजीज किस तरह से हुई है. तो यहाँ पर एज ए नर्स बेस्ट रिस्पांस क्या होगा? ऑप्शन ए, यू मे हैव ईटन कंटामिनेटेड रेस्टोरेंट फूड. ऑप्शन बी, यू कुड हैव गॉटन इट बाय यूजिंग IV ड्रग्स. ऑप्शन सी, यू हैव received an infected blood transfusion. Option D, you probably got it by engaging in unprotected sex. राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए. अगर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ए की तो इसका जो ट्रांसमिशन रहता है वो फीकल ओरल रूट से होता है. सो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से यह स्प्रेड हो सकता है, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, सेलेक्ट द क्राइटेरिया दैट इज कपल्ड विथ इट्स इंडिकेशन ऑफ गेस्टेशनल एज और बर्थ वेट। आपको यहाँ पर भी कंडीशंस दी गई है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि दोनों में से कौन सी सही है। ऑप्शन ए है स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, जिसका मतलब है द नियोनेट्स वेट इज लेस देन 20th percentile। ऑप्शन बी लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, द इन्फेंट्स वेट इज अबाउट 99th percentile। ऑप्शन सी लो बर्थ वेट, द इन्फेंट्स वेट इज लेस देन 1.5 kg एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ऑप्शन डी है हमारा अप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज, द नियोनेट्स वेट लाइज इन द रेंज ऑफ 10th to 19th percentile। राइट आंसर आपका जो रहेगा हमारा यहाँ ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड करेक्टली विथ इट्स डिस्क्रिप्शन अबाउट स्केलेटल फ्रैक्चर। हमें यहाँ पर स्केलेटल फ्रैक्चर के डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्टली कौन सा है। ऑप्शन ई एन एवल्सन फ्रैक्चर, ए फ्रैक्चर दैट एक्सट्रैक्ट ए पार्ट ऑफ बोन फ्रॉम द लिगामेंट और टेंडन। ऑप्शन बी ए ग्रेनस्टिक फ्रैक्चर, दिस बेंड द बोन बट डज नॉट लीड टू ए फ्रैक्चर। ऑप्शन सी ए कंप्लीट फ्रैक्चर, द फ्रैक्चर्ड बोन पियर्स टू द स्किन सर्फेस थ्रू द स्किन। ऑप्शन डी ए पैथोलॉजिक फ्रैक्चर, ए फ्रैक्चर दैट अकर्स ड्यू टू सम फिजिकल ट्रॉमा। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए। यहाँ पर जो स्केलेटल फ्रैक्चर का डिस्क्रिप्शन दिया था उस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है एवल्सन फ्रैक्चर। एवल्सन फ्रैक्चर का मतलब होता है ए फ्रैक्चर दैट एक्सटेंड ए पार्ट ऑफ बोन फ्रॉम द लिगामेंट और टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम इंडिकेट सैलिसाइलेट टॉक्सिसिटी। निम्न में से कौन सा साइन एंड सिम्टम इंडिकेट करता है सैलिसाइलेट टॉक्सिसिटी को। ऑप्शन ए चेस्ट पेन, ऑप्शन बी पिंक कलर्ड यूरिन, ऑप्शन सी स्लो पल्स रेट, ऑप्शन डी रिंगिंग इन ईयर्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी रिंगिंग इन ईयर्स। सैलिसाइलेट कॉमनली एंटीपायरेसिस या एनाल्जेसिया के तौर पर यूज में लिया जाता है, इसकी टॉक्सिसिटी में हमें रिंगिंग इन द ईयर्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड विथ, यूरिनरी ब्लैडर किसके द्वारा लाइंड होता है। ऑप्शन ए सिंपल एपिथेलियम, ऑप्शन बी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ऑप्शन सी ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ऑप्शन डी सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की लाइनिंग यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होती है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर का शेप चेंज होता जाता है जैसे ही वो यूरिन को होल्ड करता है तब, तो यह एक स्ट्रेचेबल टाइप का एपिथेलियम है जो कि लाइन करता है यूरिनरी ब्लैडर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, एन इमरजेंसी room nurse is assessing a 22-year-old male who has been using opioids. What symptom indicate that the client has overdosed? आपको यहाँ पर सिंपल सा पूछा गया कि ओपियोइड के ओवरडोज के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है। ऑप्शन ए कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल्स एंड हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी वॉमिटिंग एंड टैकिपनिया, ऑप्शन सी प्यूपिलरी डायलेटेशन एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ऑप्शन डी ट्रिमर्स एंड एटेक्सिया। जब भी हमारा ओपियोइड का टॉक्सिसिटी होता है तो हमको देखने को मिलता है कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल और हाइपोटेंशन, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट द नेगेटिव सिम्टम ऑफ शिजोफ्रेनिया। हमें यहाँ पर पेयर्स दिए गए हैं सिम्टम्स ऑफ शिजोफ्रेनिया के, आपको बताना है कि कौन सा पेयर हमारा नेगेटिव सिम्टम नहीं है। ऑप्शन ए इमोशनल फ्लैटनिंग एंड एसोशियलिटी, ऑप्शन बी एनहेडोनिया एंड एमोटिवेशन, ऑप्शन सी पॉवर्टी ऑफ स्पीच एंड एपैथी, ऑप्शन डी हेलुसिनेशन एंड बिजायर बिहेवियर। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी हेलुसिनेशन एंड बिजायर बिहेवियर। शिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा सिम्टम नेगेटिव नहीं है, तो हेलुसिनेशन एंड बिजायर बिहेवियर जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिव सिम्टम ऑफ शिजोफ्रेनिया है। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, द नर्स इज प्रोवाइडिंग ए टीचिंग सेशन टू ए क्लाइंट हु हैज अल्सरेटिव कोलाइटिस। द नर्स विल इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट फॉर विच डाइट। यहाँ पर एक टीचिंग सेशन है टू द क्लाइंट जिसको कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो यहाँ पर हम कौन सी डाइट के लिए इंस्ट्रक्ट करेंगे। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टेंट डाइट, ऑप्शन बी हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट, ऑप्शन सी हाई कैल्शियम एंड हाई पोटेशियम डाइट, ऑप्शन डी लो रेसिड्यू लो फाइबर डाइट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी लो रेसिड्यू लो फाइबर डाइट। लो रेसिड्यू और लो फाइबर डाइट हम इसलिए एडवाइस करते हैं क्योंकि यह जो डाइट होती है वो म्यूकोसल लाइनिंग को इरिटेट नहीं करती है, साथ ही इजीली डाइजेस्टेबल भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज वुड ए 70-year-old एडल्ट बी प्लेस्ड इन। 70-year-old के अंदर कौन सा कैटेगरी जो है आपको ओल्ड एडल्ट का जिसके अंदर आप उन्हें प्लेस करेंगे। ऑप्शन ए इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ऑप्शन बी जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन,
ऑप्शन सी इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ऑप्शन डी लॉन्गेविटी वर्सेस गिल्ट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इरिक्सन की 8 स्टेजेस थी साइकोसोशल डेवलपमेंट की, उसमें ओल्डर एडल्ट जो कि अबव एज 65 ईयर थे, उनके अंदर जो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट था वो रहता है हमारा इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 45, फुरोसेमाइड एक्ट ऑन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। फुरोसेमाइड जो होती है वो नेफ्रॉन के कौन से पार्ट पर एक्ट करती है? ऑप्शन ए प्रॉक्सिमल ट्यूबुल, ऑप्शन बी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, ऑप्शन सी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, ऑप्शन डी डिस्टल ट्यूबुल। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी फुरोसेमाइड, जिसे कि हम लेसिक्स पे कहते हैं, यह एक लूप डायरेटिक है जो कि एक्ट करती है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली पर। Next question number 46. A person with schizophrenia was found to repeat whatever words the psychiatric nurse was speaking. This behavior can be labeled as psychiatric nurse जो भी बोल रही है उसे वो पर्सन रिपीट कर रहा है, तो इस बिहेवियर को हम क्या लेबल करेंगे? ऑप्शन ए इकोप्रेक्सिया, ऑप्शन बी नियोलॉजिज्म, ऑप्शन सी वर्ड सलाद, ऑप्शन डी इकोलेलिया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर इकोलेलिया। इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर जो पर्सन है वो रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड्स है तो वो हमारा इकोलेलिया कहलाता है, लेकिन रिपीटेड एक्शन है तो वो हमारा इकोप्रेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम ए 10 feet ladder, a patient is brought to the emergency department. The patient is alert, reports back pain and difficult moving the lower extremities. Which additional observation is an indication the patient may be experiencing neurogenic shock? यहाँ पर हमारे पास एक पेशेंट है जो कि 10 फीट ऊंचाई से गिरा है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है, पेशेंट अलर्ट है, बैक पेन हो रहा है, इसी के साथ ही लोअर एक्सट्रीमिटीज को मूव करने में काफी डिफिकल्टी हो रही है। इसके साथ में कौन सा ऐसा एडिशनल ऑब्जर्वेशन रहेगा जो कि यह इंडिकेट करता है कि पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है न्यूरोजेनिक शॉक को? ऑप्शन एंड पेल स्किन, ऑप्शन बी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन सी पुअर स्किन टर्गर, ऑप्शन डी इंक्रीज्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ब्रेडिकार्डिया। अगर यहाँ पर पेशेंट जो दिए गए सिम्टम्स के साथ में ब्रेडिकार्डिया भी एक्सपीरियंस कर रहा है तो हम यहाँ सस्पेक्ट करेंगे कि न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट ए पेशेंट हु इज टू रिसीव डिजॉक्सिन टू रिपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट। अगर जो पेशेंट है वो डिजॉक्सिन रिसीव कर रहा है तो यहाँ पर कौन सा ऐसा डेवलपमेंटल साइड इफेक्ट है जिससे कि हम रिपोर्ट करेंगे? ऑप्शन ए रिंगिंग इन द ईयर्स, ऑप्शन बी एलोपेशिया, ऑप्शन सी साइन ऑफ ब्रशिंग, ऑप्शन डी सेंसिटिविटी टू सनलाइट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी सेंसिटिविटी टू सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड एंड इंडिकेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ द कॉर्ड्स गिवन बिलो। आपको यहाँ पर 2 लिस्ट दी गई है, उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैच करेगा। सबसे फर्स्ट है हमारा नंबर ऑफ न्यू केसेस दैट अकर्स ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो वो कहलाता है हमारा इंसिडेंस। स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज और हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स इन ए गिवन पॉपुलेशन, यह हमारा कहलाता है एपिडेमियोलॉजी। उसके बाद आता है नंबर ऑफ केसेस इन ए पॉपुलेशन इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो यह हमारा कहलाता है प्रिवेलेंस। उसके बाद आता है ए ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ सिम्टम दैट अकर टुगेदर, तो यह कहलाता है हमारा सिंड्रोम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब एन ऑब्सेशन। निम्न में से कौन सा ऑब्सेशन को डिस्क्राइब नहीं करता है? ऑप्शन ए कंटिन्यूअली रिलीविंग ए ट्रॉमेटिक इवेंट, ऑप्शन बी एन अनवांटेड थॉट दैट ए पर्सन फाइंड्स इंट्रूसिव एंड डिस्ट्रेसिंग, ऑप्शन सी है थर्ड है हमारा ए बिहेवियर दैट ए पर्सन फील्स कंपेल्ड टू परफॉर्म, फोर्थ है समथिंग ए पर्सन एंजॉयज डूइंग एंड टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टेंटली। राइट आंसर जो रहेगा हमारे यहाँ पर वो है ऑप्शन डी, यानी कि 1, 3 एंड 4। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ऑब्सेशन को कौन डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट, थर्ड और 4 यह तीनों ही स्टेटमेंट जो है ऑब्सेशन को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। ऑब्सेशन को डिस्क्राइब सिर्फ एक ही सेंटेंस कर रहा है, वो है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड, एन अनवांटेड थॉट दैट ए पर्सन फाइंड इंट्रूसिव एंड डिस्ट्रेसिंग।